प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम लोग देखते हैं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 625। अब इस 625 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे हम 5 से भाग देंगे। अब 5 से भाग देंगे तो यह भागफल आपका 125 होगा, यानी 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, फिर 5 को उतारेंगे, 5वां 25, फिर 125 आ गया, फिर इसमें 5 से हम भाग देंगे, 5 दूना 10, 5वां 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5वां 25, और फिर 5 से हम भाग देंगे, 5 एकम 5। तो लिखेंगे हम 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यह 625 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मान प्राप्त हो गया। इसी तरह दूसरी संख्या, जैसे मान लीजिए 120 है। अब इस 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लास्ट में इसमें 0 दिया हुआ है इकाई के स्थान पर। तो हम जानते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हम 2 से भी इसमें भाग दे सकते हैं, और नहीं तो दूसरी अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भी हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिए इसमें। तो 2 से भाग देंगे तो यह 60 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यह 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा यहाँ पर, फिर 3 से भाग दे देंगे इसमें 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 120 बराबर यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, या इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। तो इस प्रकार जो है किसी भी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, तो आगे हम देखते हैं कि दो संख्याओं और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो याद रखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर हम सत्यापित करेंगे, यानी देखेंगे, सत्यापन करेंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम 120 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 120 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से भाग देंगे 60, 2 से भाग देंगे 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे 1, फिर 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 72, फिर 2 से भाग देंगे 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3, और फिर 3 से भाग देंगे 1। तो सबसे पहले 120 और 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
तो यह 120 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसमें 2 जो है 3 बार है और 3 1 बार है और 5 जो है 1 बार है। तो इसे लिखेंगे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 4 बार है, 3 2 बार है। तो यहां पर लिखेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। अब HCF निकालेंगे तो HCF हो जाएगा 120 और 144 का। तो जब भी HCF निकालेंगे तो यह ध्यान देंगे कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ पद देखेंगे कि उभयनिष्ठ पद क्या दिया हुआ है। तो 2 यहां पर दोनों में है और 3 भी दोनों में है। तो जब भी HCF निकालते हैं तो पदों की घातों को देखते हुए, यानी जिस पद की घात सबसे कम होती है, यानी उभयनिष्ठ पद में कि जिस पद की घात कम होती है HCF में हम उन्हें लिखते हैं। तो यहां पर 2 पर 3 घात है और यहां पर 2 पर 4 घात है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 के घाते 3। यहां पर 3 पर 1 घात है और यहां पर 3 पर 2 घात है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 के घाते 1 और इसका मान होता है 8। इसका 3 हो जाएगा 8 3 के 24। अब LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 120 और 144 का। अब LCM के लिए बड़ी घात को लिखा जाता है। तो यहां पर 2 पर 3 घात है और यहां पर 2 पर 4 घात है। तो 2 के घाते 4, यह हो जाएगा आपका 3 के घाते 2 और यह हो जाएगा 5 के घाते 1 बराबर यह हो जाएगा। इसका मान होता है 16, इसका मान 9 और इसका मान 5। 16 का 5 में गुणा करेंगे 16 पचे 80 और 80 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 72, यानी यह हो जाएगा आपका 720। तो इस तरह हम पहले ज्ञात करेंगे कि 120 और 144 का HCF और LCM कितना होगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे और इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो पहले यहां पर निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 120 गुणे 144। अब इस 120 का 144 में गुणा करेंगे 0, 12 चौक 48, 12 चौक 48 4 52, 12 एकम 12 5 17। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया 17,280। अब लिखेंगे HCF गुणे LCM। तो इसका मान हो जाएगा, HCF इसका है 24 और LCM है 720 बराबर। अब गुणा करेंगे तो यह 0 और 24 का 72 में गुणा कर लेंगे अलग। 4 दूना 8, 4 सते 28, 2 दूना 4, 2 सते 14, 8 8 4 12। तो इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल भी हो गया 17,280 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आ गया 17,280। तो याद रखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF को मॉर्टर
जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं मस और इसको जो है लस कहते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के मस तथा लस के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरह हम अन्य दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए हम दो संख्याएं अब 159 और 265 लेते हैं और सत्यापित करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से भाग देंगे इसमें, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। यह 53 जो है एक अभाज्य संख्या है तो यह 53 से ही कटेगी। फिर 265 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अंत में 5 है तो पहले 5 से भाग दीजिए इसमें, 5 × 25, 1 बचेगा, 5 × 3 = 15, फिर 53, 1 कम 53 यह हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 159 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यह 3 × 53 और 265 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 53। अब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 159 और 265 का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 53 उभयनिष्ठ है तो इसका एचसीएफ जो है 53 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम यह हो जाएगा 159 और 265 का एलसीएम यह हो जाएगा आपका 3 × 5 × 53। अब 3 की घात 1 है तो 3 भी रहेगा, 5 की भी घात 1 है तो 5 भी रहेगा और दोनों में 53 दिया हुआ है तो 53 भी होगा। अब तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15। अब 15 का फिर 53 में हम गुणा करेंगे तो 15 × 3 = 45 को 5 हासिल 4 होगा। फिर 15 × 5 = 75। अब 75 और 4 यह हो जाएगा आपका 79। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है 795 आ गया। अब लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का गुणनफल यह होगा आपका 159 × 265 बराबर यह हो जाएगा। अब अलग जो है रफ कार्य कर लेंगे। 265 में 159 से गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 4 × 58, 9 × 2 = 18, 18 और 5 = 23, 5 × 25, 5 × 6 = 30, 2 = 32, 5 × 2 = 10, 3 × 13, फिर 5 6 2 जोड़ेंगे 5, 8 × 5 = 13 को 3, 3 × 2 = 5, 5 × 10, 1 = 11, 5 × 6 = 11, 1 = 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी 42,135। तो संख्याओं का गुणनफल हो गया 42,135। अब लिखेंगे एचसीएफ × एलसीएम बराबर। अब एचसीएफ इसका जो है 53 है और
एलसीएम इसका जो है 795 है। फिर 53 और 795 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर अलग ऐसे रफ कार्य कर लेंगे। 795 में 53 से गुणा कर देंगे। 3 पचे 15, 3 9 27, 1 28, 3 सते 21, 2 23, 5 25, 5 9 45, 2 47, 5 सते 35, 35 और 4 39, यह 5, 8 5 13, 7 3 10, 1 11, 9 2 11, 1 12, 3 1 4, यानी 42,135। और यहाँ भी आ गया आपका 42,135। तो हम कहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कभी कभी इसी पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाता है और उनका एचसीएफ दिया जाता है, तो कहता है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए उसके गुणनफल में एलसीएम से भाग दे देते हैं, या एलसीएम ज्ञात करना है तो संख्याओं के गुणनफल में उसके एचसीएफ से भाग दे देंगे। यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो कहता है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। और इसी तरह और बहुत से प्रश्न होंगे किताबों में। इसके आधार पर जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप हल कर जाइएगा। और फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।